बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल हनीफ है और मैं डीएमएस क्लिनिकल हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में। आपकी एक वर्कशॉप के सिलसिले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंसेंट के बारे में है और आजकल इसके बारे में काफ़ी बातचीत भी हो रही है। तो मैं इसी को ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि बेसिकली कंसेंट होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम क्यों लेते हैं और इसकी क्या अब ज़रूरत पड़ गई है तमाम इदारों को। पहली तो चीज़ ये है कि लेट अस डिफाइन द कंसेंट के कंसेंट होता क्या है। कंसेंट इज़ बेसिकली इंटेंशनली गिविंग another person approval for any treatment, any medication that you are giving, तो आप उसकी अप्रूवल दे रहे हैं। Basically it is of two types. One is general consent, the second one is informed consent. The general consent both requires, informed and general both requires discussion separately. General consent is regarding the patient permission to proceed with the treatment. आपने कोई ट्रीटमेंट करनी है, आपके पास पेशेंट आया है, आपके पास ओपीडी में आया है, पहले आपने उससे जनरल कंसेंट लेना है ताकि आप उसकी ओपीडी कर सकें, उससे चेक कर सकें और कोई भी माइनर ट्रीटमेंट अगर आपने परफॉर्म करनी है तो वो आप उसको जनरल कंसेंट कहेंगे। स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन दैट एजुकेट्स पेशेंट, जो कि पेशेंट एजुकेशन के बारे में, जो कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को बारे में हो, नेचर ऑफ एनी प्रपोज ट्रीटमेंट, एनी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, और जो आप मज़ीद उसके जो आप अपनी कॉस्ट एंड रिस्क को एनालाइज करके जो उसको बेनिफिट्स और उसको तमाम चीज़ों को बताते हैं, ये बेसिकली उसमें शामिल होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट ऑटोनॉमी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ये हमेशा हम लोग कब लेते हैं? बिफोर द ट्रीटमेंट लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम पेशेंट को तमाम उसके रिस्क और बेनिफिट्स और तमाम चीज़ें समझाते हैं कि इस ट्रीटमेंट के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, कौन से इसका बेस्ट सोल्यूशन है और सेकंड बेस्ट क्या है, ताकि पेशेंट के पास उसकी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद हो। फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें तो फिर आप उसके बाद आप पेशेंट को उनसे साइन करवाएं। जो भी आपकी जो ट्रीटमेंट है, आपने जो कंसेंट लिया है, ये प्रॉपर साइंड हो, प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर हो, और उसके अलावा आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। जो पेशेंट के साथ अगर आपकी कोई एडिशनल डिस्कशन हुई है तो उसके नोट्स भी बनाइए। और इसके बाद मैं आना चाहता हूँ कि वो पेशेंट जो माइनर हैं, विच आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, they should be always accompanied with their parents and their parents should be informed about all the concept of the consent process and they should get it signed by them also. उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि एक चीज़ जो हमारे इदारों में इस कंसेंट के अलावा जो हो रही है वो ये है कि इसका फ़ायदा हमें क्या है। फ़ायदा ये है कि कल को अगर कोई लिटिगेशन प्रोसेस होता है, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी नोटिस सर्व शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ दो इलीगल एक्शन और इन चीज़ों की वजह से, तो अब हमारे यहाँ ये है कि इन चीज़ों को समझना और इनकी इम्प्लीकेशंस को समझना और इनको हमने अडॉप्ट कैसे करना है, इसको समझने की हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनली मैं एक और टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसकी सेकेंड लाइन है, वो ये है कि हम लोग अपने ओपीडीज़ में और ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और इस ओवरवेलमिंग एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन की वजह से हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों पे इफेक्टिव नहीं हो रही। तो काइंडली जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जहाँ पर स्वेलिंग है, यहाँ पर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, वहाँ पर आप ज़रूर दीजिए, उसके मुताबिक ही दीजिए। बट द थिंग इज़ कि जहाँ पर आपको अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन जो है, सिंपल अगर टूथ पेन है और उसमें आप दे रहे हैं और खामा में दे रहे हैं, तो दिस इज़ जस्ट क्रिएटिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो काइंडली इसके ऊपर कई लेक्चर्स भी मौजूद हैं, कई इसके ऊपर आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि हम इसको जितना हम उसको लो लेवल पर लाएं उतना हमारे लिए बेनिफिट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच।